ओके, सो लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर्स याद करने को बोले थे टिल 40। आई होप आप सब लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हो तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद आ जाए। तो 2 का होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो इतने तो बेसिक आप लोगों को आते ही होंगे। बाकी ऐसे ही 10 के करके अगर आप याद करते चलेंगे तो ईजिली आ जाएगा। ठीक, तो आज हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने जा रहे हैं स्क्वायर निकालने की। ठीक, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम का है, इसलिए इसको प्लीज़ अपनी जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे एक चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और उसको 10-10 के फॉर्म में रिकॉल करिए। 10 ऑलरेडी आपको आते हैं, इवन बहुत लोगों को 20 तक बहुत आराम से आते होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को 20 तक आते होंगे। अब आपको जो याद करने हैं वो केवल 20 स्क्वायर रूट ही याद करने, कुछ कुछ आपको ट्रिक्स से याद हो जाएंगे और कुछ कुछ आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं स्क्वायर्स को बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक, अगर समझ में आती है देन वेल एंड गुड, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं ट्रिक के थ्रू करें। ठीक, तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, यूनिट डिजिट 5, उन स्क्वायर्स को निकालने का तरीका जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है। तो क्या देखते हैं हम, ठीक, पहले देख लेते हैं क्या क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका होता है नंबर विच लाई बिटवीन 0 to 50, इनको कैसे निकालते हैं इनका स्क्वायर रूट। फिर दूसरा तरीका है 51 से 80 के बीच के नंबर। फिर उसके बाद है 81 से 150 तक के नंबर। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देखती हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आता है। अदरवाइज आप इसको जितना हो सके याद करिए, नहीं तो कैलकुलेट करिएगा। ठीक, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सबसे ईजी जो ट्रिक है वो है यूनिट डिजिट 5 वाली। तो इसको अगर आप ट्रिक को सीख लेंगे तो आपको 5 की यूनिट डिजिट वालों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 5, 15 और 25। ठीक, तो इनका तो हमें ऑलरेडी आता है। 5 का कितना होता है 25, 15 का कितना होता है 225 और 25 का कितना होता है 625। ठीक, अब अगर हम इसमें देखें तो कॉमन नंबर्स क्या हैं, 5, इधर से सिंगल में 5 था वरना 25। ठीक, वंस और टेंस दोनों डिजिट को ले लें तो 25 जो है वो कॉमन नंबर, और किसी भी 5 के टर्म में 25 जो है वो एक कॉमन नंबर दिखेगा। अब देखते हैं ये कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 5 रहेगा तो ये हमेशा 5 का स्क्वायर रहेगा, तो ये हमेशा 25 आता जाएगा। अब अगर हम इसके टेंस डिजिट की बात करें तो इसको हमेशा +1 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसको 2 से किया। ठीक, फिर उसके बाद इसको हमने फिर से 2 से किया, 3 से किया, सॉरी। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें 35 की, इसको 4 से, 25 कॉमन रहेगा तो 4 3 जा 12। ठीक, इसी तरह 45 को 5 से, 5 5 25 कॉमन, 4 5 जा 20। इसी तरह 55, 65, 75, 85 एंड 95। ठीक है, और 105, इतनों का देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंटू 5 का बड़ा एक 6, तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, ये हो गया 25। फिर इसको देखते भी चलिएगा, इसका एक नंबर बड़ा हो गया 7, 6 7 जा 42, 25। फिर 7 का एक नंबर बड़ा हो गया 8, 7 8 जा 56, 25। ठीक है, इसी तरह 8 8 जा 64, सॉरी 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, 25। इसी तरह, ठीक है, इसको बिलीव कर देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको आगे चल के बताते हैं क्या है। अब अगर 105 की हम बात करें तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11। तो 10 इंटू 11 कितना होता है 110 और 25। ठीक, इसी तरह 9 10 जा 90, 25। ठीक, एंड सो ऑन। तो सारे 5 डिजिट के कैलकुलेट करने का इजी वे है। सबसे पहले क्या है कि 5 को स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा, और जो इसके पहले नंबर लिखा होगा उसको एक डिजिट प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9 और 9 है तो 10 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका सबसे ईजिएस्ट वे स्क्वायर निकालने का, किसी भी बड़ी डिजिट का, किसी भी बड़ी संख्या का जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 आता हो। तो ये तो ट्रिक बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्या था आपके पास, वो नंबर जो लाई कर रहे हों 0 से 50 तक। ठीक,
इनको निकालने का कुछ अलग तरीका है। 5 वाले हमने नंबर ऑलरेडी देख लिए, इनको निकालने का क्या सही तरीका है? देखिए सबसे पहले आपने 40 तक तो याद ही कर लिए, ठीक। अब हमें देखना है 31 से 50 तक। 40 तक आपको कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं, आपको याद करना है तो करना है, एनी हाउ आपको याद करना है। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं आ जाए तो इसको भी याद कर लीजिएगा या थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा तो आप ऑलरेडी कर पाएंगे, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसका नंबर क्या है? 50, ठीक। उल्टे से देखना शुरू कर रहे हैं, 49 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। 49 और 50 के बीच में अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है? 1 का, ठीक। तो हम 1 का यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कभी भी इसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। कोई भी डिजिट जो सिंगल में आ रही है उसे सिंगल में लिखेंगे, हमेशा उसे आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 0 1 आ गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ के लिए एक छोटा सा और वो चीज़ होता है, एक होता है मैजिक नंबर, इसको कहते हैं 25, ठीक। तो इसमें से जो भी आ रहा होगा हमेशा उसको, जो भी आपने डिफरेंस निकाला है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक। तो अगर हमने माइनस कर दिया 25 में से 1 को तो कितना आ गया? 24, ठीक। तो ये हो गया आपका 49 का स्क्वायर, ठीक। कितना हो गया? 2401। इसी तरह और देखते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा इतना क्लियरली, थोड़ा सा और समझिए। 48 है, ठीक। 48 में से 50 को माइनस किया, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, ठीक। तो 4 को सिंगल नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 25 क्या था हमारा? मैजिक नंबर। 25 में से 2 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 23, ठीक। 25 में से 2 को माइनस किया, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मिडिल में आता है, क्योंकि 25 से 25 जो एक वो मिडिल में आ रहा है, 0 to 50 के बीच में ये मिडिल नंबर है, ठीक है। इसी तरह आगे सारी सीरीज में सारे मिडिल्स नंबर के साथ ही सारा काम करेंगे, ठीक। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन 10 डिजिट्स के लिए मुझे थोड़ा सा ईजी लगा, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक। थोड़ा और आगे समझते हैं सारे नंबर्स के साथ में। इसी तरह आते हैं 47 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 अकेला नहीं लिखेंगे, 09 हो जाएगा। 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 25 में से 3 गया तो आपका बचेगा 22, ठीक। इसी तरह 46 का देखते हैं, ठीक है। 46 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 4 का स्क्वायर है 16, ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है इसलिए यहाँ पे 0 हमने ऐड नहीं किया। 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 21, ठीक। इसी तरह 45 का ऑलरेडी आपको बताया था ट्रिक, ठीक। तो 45 को नहीं निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग 44 के स्क्वायर पे। 44 का स्क्वायर कैसे होगा? 50 माइनस किया, सॉरी 50 से नियरेस्ट में कितना है? ये 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 25 में से 6 गया तो 19, 1936। इसी तरह अगर हम देखें तो 43 का स्क्वायर, तो इसके लिए फिर से 57, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 गया तो कितना बचा? 25 में से 7 गया तो आपका आ गया 18, ठीक है। ये इतना आ गया। फिर 42 का देखते हैं। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 से किया 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और 25 में से 8 गया तो बचा आपका 17, ठीक है। इसी तरह 41 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर से 9 आ गया, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, और 25 में से 9 गया तो 15 में से हो गया तो 6, ठीक। तो आ गया आपका 16, ठीक। 1681। तो ये सारा पैटर्न हो गया, ठीक है। तो आई होप ये थोड़े से आपको क्लियर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए ये मुझे थोड़े कन्वीनियंट लगे, ठीक। अब अगर आगे की बात हम आपको बताएं सिंप्लीफिकेशन की, तो जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था नंबर बिटवीन 51 to 80,
ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें 25 में प्लस करना है, वहाँ पे 25 में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 25 में से प्लस करना है। ठीक, तो अगर ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग का बता देती हूँ, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करिएगा, इसको जस्ट अपने आप से ही फिर कैलकुलेशन बेस ही करिएगा। ठीक है, अगर हमें सपोज करिए 51 का स्क्वायर निकालना है तो 50 हमारा कॉमन रहेगा। ठीक, तो 50 में से ये कितना है, 1 का डिफरेंस अगेन। ठीक, तो हम इसको वैसे लिख नहीं सकते हैं, 1 का स्क्वायर निकालना है, लिख नहीं सकते, तो 25 में अब हमें प्लस करना है, अभी पीछे हम लोग माइनस कर रहे थे, तो कितना हो गया ये 25 में 1 26। ठीक, तो ये हमारा 51 का आ गया। इसी तरह 52 का अगर स्क्वायर निकालना होगा हमें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकाला हमने, 04 लिखा, और 25 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 27 हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका 53 का इसी तरह हमने निकाला तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, दैट इज 09, और 25 में हमने 3 प्लस किया तो 28। ठीक, आई होप कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आगे हर चीज़ में फिर मिथ्या चली जाएगी साथ में। ठीक है, तो साथ में कंडीशंस भी जाती जाएंगी, जहाँ तक जा रहा है, वरना मुझे ये खास अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मुझे बेसिकली जो अच्छे लगे वो यूनिट डिजिट 5 वाला लगा, और नंबर लाई बिटवीन 0 to 50। तो अगर आप इनसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। बाकी कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको 40 तक लर्न करना है तो 40 तक लर्न करना ही है। ठीक है, अगर आपने लर्निंग पावर अपनी बढ़ा ली तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, वहाँ पे फिर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी एक तरीके से ट्रिक को भी याद करना पड़ेगा। कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो मे भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, इसी तरह 54 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो 50, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, 25 में आप 4 प्लस करेंगे तो 29। ठीक, इसी तरह 55 को ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से भी सेम आएगा और दूसरे तरीके से भी सेम आएगा, दोनों तरीके से करके बता देते हैं ताकि आपको थोड़े से कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक, 50 से हमने देखा तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 5 प्लस करेंगे तो 30। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा। दूसरा जो यूनिट डिजिट 5 वाला बताया था, उसमें क्या करना था, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर बड़े से 55 का, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। 5 5 से कितना होता है 25, 5 6 जा 30, तो भी सेम आ गया। ठीक, तो बीच बीच में चेक भी कर लिया करिए कि ट्रिक सही है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इतना ही था इसमें, बाकी आपको लर्न करना है, टेबल्स लर्न करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, फ्रैक्शंस निकालना सीखिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए ताकि आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।